राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी ने धर्मांतरण विरोधी बिल पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि यह बिल राज्य में बढ़ते लव जिहाद जैसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा, इस बिल का उद्देश्य प्रलोभन या अन्य तरीके से धर्म परिवर्तन को रोकना है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और आदिवासी व गरीब इलाकों में हो रही घटनाओं पर रोक लगे। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो उसे 60 दिन के भीतर कलेक्टर को सूचना देनी होगी। देवनानी ने विश्वास जताया कि इस बार बिल पास हो जाएगा, क्योंकि राज्य और केंद्र में एक ही सरकार है। उन्होंने विधानसभा में अनुशासनहीनता पर भी टिप्पणी की, कहा कि वे अनुशासन को लेकर सख्त है। उन्होंने कहा, मैं टीचर रहा हूं और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करूंगा। देवनानी ने बताया कि हाल ही में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सदन में अपशब्द कहे थे, जिसके लिए उन्होंने माफी मांगी थी। इसके साथ ही देवनानी ने विधानसभा के नवाचारों पर भी बात की। उन्होंने बताया कि विधानसभा को पेपरलेस बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है और अब सवालों के पर्चे ऑनलाइन दिए जा रहे हैं। उन्होंने विधानसभा के रंग में बदलाव का भी उल्लेख किया, जिससे विधानसभा का माहौल और भी आकर्षक बन गया है। धर्मांतरण विरोधी बिल को लेकर राजस्थान में 16 साल बाद फिर से चर्चा हो रही है और यह बिल लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए राज्य में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश की एक श्रेष्ठ विधानसभा बने, उसके लिए तकनीकी दृष्टि से, प्रौद्योगिकी की दृष्टि से उसे नवाचार प्रारंभ किए हैं, जिसके तहत ये पहला सत्र इस सेशन का होगा, जो हमारे एक तरह से नीवा जो प्रोजेक्ट है उससे यह एक तरह से ई प्रोजेक्ट के रूप में हमने बनाया है, जिसके अंदर हर एक चीज, हर सीट पर हमने आईपैड लगाए हैं। सारा काम पेपरलेस बनाने जा रहे हैं। काफी कुछ बन गया है और माननीय विधायकों के धीरे धीरे अभ्यास में, ये पहली बार अभी 2 दिन ही हुए हैं, धीरे धीरे मुझे लगता है इस सत्र के अंत तक या अगले सत्र तक हम इसको पूरी तरह पेपरलेस बनाएंगे। अभी भी हर एक ने क्वेश्चन जो हर विधायक को लगाने होते हैं उसने ऑनलाइन लगाए हैं। पर्ची भी जो भेज रहे हैं वो ऑनलाइन पर्ची भेज रहे हैं। तक प्रारंभ हो गया है। धीरे धीरे पूरी कार्य प्रणाली और वहां का वर्किंग सारा ही इस तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से पेपरलेस के रूप में हम करने जा रहे हैं। और उसका कलेवर भी बदला है। कलेवर पहले अलग था, अब इसको गुलाबी कलेवर दिया है, क्योंकि जयपुर एक गुलाबी नगरी है, उसमें गुलाबी रंग अच्छा लगा सबको, तो एक पूरे सदन का कलेवर बदल करके सबको अच्छा प्रसन्नता हुई है। और हम चाह रहे हैं कि ये विधानसभा अधिक दिन चले और अधिक दिन चल करके 8 करोड़ जनता के द्वारा चुने गए जो 200 प्रतिनिधि हैं, वे अपनी समस्याओं का वहाँ पे समाधान पा सकें और माननीय सदस्य अपने प्रश्न उठाएं, मुद्दे उठाएं, उसका सरकारी पक्ष उसका समाधान करने में आगे आए। इस प्रकार का एक वातावरण बनाने के लिए हमने इस बार सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्ष के और सत्ता पक्ष के दोनों के लोगों के साथ बैठे, दोनों में सामंजस्य स्थापित किया, जिसका परिणाम था कि इस बार 2-3 दिन जो चली है और बड़ी मधुर वातावरण में विधानसभा चल रही है। मुझे लगता है पूरा सत्र हम इस तरह चलाने का प्रयास करेंगे। विपक्ष अपना मुद्दा उठाए, उसे पूरा मौका भी देंगे और सत्ता पक्ष उसका पूरा उत्तर दे और जो अच्छी बातें कहें उसको कार्य में लाए। इस प्रकार का हमारा सोच रहने वाला है। सर, हंगामा भी हो रहा है, अनुशासनहीनता भी हो रही है, तो उसमें किस तरह की? अभी तो इस सत्र में तो नहीं हुई, पिछले सत्र में जरूर हुआ है। उसमें जो भी नियमों, मर्यादाओं, परंपराओं के विपरीत काम करेगा तो नियमों के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। पिछली बार भी जो आवश्यक थी वो मैंने की, सदस्य को बाहर भी भेजना पड़ा। कोई 1 दिन के लिए जाता है, कोई 1 महीने के लिए, कभी कभी आवश्यकता होती है तो हम 6 महीने या उससे अधिक भी, लेकिन वह स्थिति ना आए, ऐसे हमारा सबका प्रयास है कि कोई स्थिति न बने कि मुझे किसी को बाहर भेजना पड़े। सर, कल अपशब्दों का उपयोग भी हुआ था, तो किस तरह से? ये कल ही नहीं हुआ, पहले भी कभी कोई होता है। पहले सत्र में भी हमारे पुराने जो संसदीय मंत्री थे कोटा के, माननीय शांति धारीवाल, उन्होंने तो बहुत अधिक कह दिया था, लेकिन फिर तुरंत ही उन्होंने रियलाइज किया, सदन से उन्होंने क्षमा मांगी। कल भी हमारे संसदीय मंत्री के द्वारा उस भावावेश में, फ्लो में कोई शब्द निकल गया जो असंसदीय था और गाली के तुल्य था, उस पर भी उन्होंने क्षमा याचना कर ली। प्रयास ही रहेगा कोई भी सदस्य इस प्रकार का न कहे, चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबके नियम एक प्रकार के लागू होंगे और अनुशासन और मर्यादाओं का पालन करवाऊंगा। विपक्ष माइक बंद करने और नहीं सुनने के आरोप लगाता है। ये हमेशा नियम ही है कि जब हल्ला मच रहा होता है
तो माइक अपने आप बंद हो जाते हैं। आज से नहीं, जब से विधानसभा आई है तब से बंद हो जाता है। यह पहले भी 3 बार आ चुका है जी। बहुत पहले तो एक बार कांग्रेस सरकार भी लाई थी और माननीय वसुंधरा जी के समय भी ये बिल आया, लेकिन कतिपय कुछ कमियों के कारण ये आगे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इस बार विश्वास है कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें ऐसा बिल, मेरा व्यक्तिगत मत है, बाकी तो सदन उसको जिस प्रकार से पारित करेगा क्या होगा ये तो सदन का काम है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत सोच है कि ये आज की आवश्यकता है। और उसमें कई क्लॉज हैं और ये होना चाहिए प्रलोभन के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से किसी का धर्म परिवर्तन क्यों किया जाए। वो यदि स्वयं की इच्छा से भी कर रहा है वो भी किसी सिस्टम में तो आना चाहिए। इस बिल में शायद प्रावधान है कि स्वयं की इच्छा से भी करे तो 60 दिन के भीतर कलेक्टर को अपनी सूचना दे, तब मालूम पड़े उसने किया है। प्रलोभन के द्वारा है तो उसको 10 साल की सजा का भी है। ऐसे कई उसे प्रोविजन है, लेकिन एक बार सदन में पूरी तरह विचार हो जाए उसके बाद इस पर ज्यादा लव जिहाद को उसी का है क्या? वह भी एक कारण है लव जिहाद को रोकने का। अभी पिछले दिनों लव जिहाद के था, लेकिन कई मामलों में अखबारों के द्वारा आपके माध्यम से जानकारी मिलती है, लव जिहाद के कुछ दिन चलने के बाद उस नारी शक्ति की महिला की हत्या करके हो जाती है। तो ये तो बड़ी चिंतनीय समाज के लिए। तो इसके लिए भी इसमें कुछ प्रोविजंस हैं। तो मैं समझता हूँ इससे हमें महिला की सुरक्षा का भाव अधिक बढ़ेगा। साथ में आम व्यक्ति अपने शुद्ध भाव से अपने धर्म जिसकी जो आस्था है उसकी पालना करता रहे और उसकी स्वतंत्रता जो दी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी स्वतंत्रता यदि गैर कानूनी ढंग से कोई करता है तो ये गरीब लोगों के प्रति जिनके पास कहीं पैसे की कमी होती है, अपना प्रलोभन दे दिया, दबाव डाल दिया, उस आधार पे हो, ये तो हमारा संविधान नहीं कहता, न हमारा लोकतंत्र कहता है। एक और संविधान की रक्षा की बात करते हैं तो फिर वो हालांकि संविधान को खतरा देश में नहीं है। ये जो लोग भी संविधान को खतरा का उल्लेख करते हैं वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं। संविधान और लोकतंत्र की जड़ें इस देश में इतनी गहरी है कि इसको कोई भी शक्ति समाप्त नहीं कर सकती। लोकतंत्र तो पुरातन काल से है, अलग रूपों में रहा है, लेकिन आज यहाँ अपने जो संविधान है, यदि आपने संविधान को पढ़ा हो या देखा हो, उस संविधान में 3 विशेषताएं हैं। उसे भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और जीवन मूल्य का उल्लेख उसमें गद्य में भले नहीं हो, लेकिन हर अध्याय के ऊपर चित्र है। पहले चित्र में राम जी जब अयोध्या लौटे थे उसका बड़ा चित्र है, हनुमान जी का चित्र है, विक्रमादित्य का चित्र है, सिंधु सभ्यता का चित्र है। ये 22 चित्र ये हमारे जीवन मूल्यों को रहते हैं। जिस संविधान में ये उल्लेखित हो उस संविधान को कोई भी समाप्त कर नहीं सकता। सर यूसीसी को लेकर